जब बीच समुद्र में दो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक डॉल्फिन्स का समूह मस्ती कर रहा था। फिर उसने अपना जाल समुद्र में फेंका। उस समूह से एक डॉल्फिन गलती से जाल की रस्सी में फंसकर किनारे पर आ पहुंची। समुद्र के किनारे एक बूढ़े अंकल फिशिंग कर रहे थे। जब उन्होंने अपना कांटा पानी में फेंका और वो वहां बैठकर मछली फंसने का इंतजार करने लगे, तभी बैठे बैठे अचानक उनकी नजर समुद्र के किनारे पड़ी, किसी चीज पर गई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक डॉल्फिन है जो बहुत बुरी तरह से रस्सियों में जकड़ी हुई थी। तभी वहां से एक लड़का साइकिल से गुजर रहा था। अंकल ने उसे देखकर हेल्प के लिए आवाज लगाई। उसका नाम थॉमस था। वो आवाज सुनते ही रुका। उन बूढ़े अंकल ने रेस्क्यू टीम को कॉल किया। जब थॉमस डॉल्फिन के पास जा रहा था तो उन्होंने उसे रोक दिया। बात करते करते जैसे ही उनका ध्यान अपनी फिशिंग रोड पर पड़ गया, क्योंकि उसमें कोई मछली फंस गई और वो बुढ़े की रोड और कुर्सी को पानी में ले गई। थॉमस डॉल्फिन के पास जाने लगा। उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी रस्सियों से जकड़ी हुई है और यहाँ तक कि उसकी पूंछ में भी चोट आ गई थी। उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला। जैसे ही थॉमस ने चाकू से जाल को काटना चालू किया तो डॉल्फिन को दर्द हो रहा था। थॉमस ने तेजी से जाल हटाकर दूर कर दिया और उसका मन बहलाने के लिए सीटी बजाने लगा। अजीब बात तो ये थी कि उसे थॉमस की सीटी पसंद आई और वो शांत हो गई, मगर उसकी बॉडी पर घाव अधिक थे। लड़का असहाय था और वो रेस्क्यू टीम के आने के इंतजार के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसने देखा कि रेस्क्यू टीम वाले वहां आ गए। उन्होंने डॉल्फिन पर कपड़ा डाला और स्ट्रेचर पर रखकर उसे ले गए। वो वही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। स्कूल के पश्चात थॉमस एनिमल केयर जा पहुंचा और लड़की से डॉल्फिन से मिलने की परमिशन मांगी। लड़की उसकी दोस्त थी, इसीलिए उसे डॉल्फिन को दूर से देखने की परमिशन मिली। जब लड़के ने उसे देखा तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जैसे ही डॉल्फिन ने उसे देखा तो वो पूरी ताकत से आवाज निकालने की कोशिश करने लगी और आवाज निकाली। दूसरे दिन वो फिर से आया और चुपके से छत पर जाने लगा, मगर तभी उसे एक आदमी ने छत पर जाते देख लिया और उसे वहां से वापस लौटने को बोला। तुरंत लड़की आई। उसने सब कुछ बताया कि इसी ने उस डॉल्फिन को जाल से आजाद किया था। तभी डॉल्फिन उसे देखते ही आवाज करने लगी। वो दंग रह गया और थॉमस को पूल के नजदीक ले गया। जैसे ही वो पास गया तो डॉल्फिन खुशी के मारे और ज्यादा आवाज करने लगी। जब लड़के ने उसके सिर पर हाथ रखा तो डॉल्फिन ने खुशी जाहिर करने वाली आवाज निकाली। वो सभी इसे देखकर बहुत खुश हुए, मगर उनकी ये खुशी जल्द ही दुखों में बदल गई। 4 दिन पश्चात जब वो आया तो वहाँ बिल्कुल शांति थी। वो जल्दी से लड़की के पास गया तो वो जमीन पर बैठकर रो रही थी। इसका कारण ये था कि डॉल्फिन की जान बचाने के लिए उसकी पूंछ को काटना पड़ा। इसका साफ मतलब था कि अब वो डॉल्फिन और डॉल्फिनों के जैसे तैर नहीं सकेगी। डॉल्फिन दुखी थी और वो खाना भी नहीं खा रही थी। उसकी इस हालत को देखकर सब दुखी थे। तब थॉमस ने उसे साहस दिया। उसकी बात सुनकर उसने मुंह खोल दिया और खाना खा लिया। सब लोग हैरान हो गए और उनके चेहरे पर एक खुशी भी थी। उसकी अच्छी देखभाल करने से डॉल्फिन आराम से खुद को संभालने लगी।